सारा जो कल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो सारे बोगस कागज सबमिट किए गए, बोगस नहीं किए उन्होंने जेरॉक्स सबमिट कर दी जब ओरिजिनल अवेलेबल थे। आप गेम समझिए जो खेला गया। और ये यूपीए 2 ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के 3 ऑफिशियल्स को हटाया यूपीए 2 के अंदर हसन अली की शिकायत पे, क्योंकि उन्होंने इतनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली थी उसकी कि उसका प्रोसिक्यूशन यहीं ही नहीं होता, 11 कंट्रियों में और होता। तो आपका कहने का मतलब यह है कि ईडी के पास वो सारे सबूत हैं? बिल्कुल सबूत है। जो हम बोलते हैं भारत के वित्त मंत्री का उसको फोन गया वहां के उसको ईडी के डायरेक्टर को, इन 3 ऑफिसर्स को ट्रांसफर करो। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली हियरिंग में बोल दिया है। हटाकर उन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट्स को एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को लाया गया जिनको हसन अली ने नाम दिए उनको तीनों के, ये मेरे आदमी हैं, इनको बनाओ। ये बड़ा गहरा चार्ज है ये वित्त मंत्री के ऊपर। नहीं, बहुत बड़ा। और आप इससे बोल रहा हूं, आप सुप्रीम कोर्ट की उठा लीजिए पिछली बार की जज को, जो पिछली जो हियरिंग हुई हसन अली की। आपके कहने का मतलब ये है कि जो हसन अली के ऊपर जो हो रहा है, जो ईडी कर रही है, जो सरकार करना चाह रही है, उसका निर्देशन प्रणब मुखर्जी कर रहे हैं। ही इज द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म व्हाट वी गॉट यस्टरडे। मुखर्जी के साथ तो आपकी मित्रता थी किसी जमाने में? हमारी उनसे बहुत मित्रता थी, लेकिन आदमी धीरे धीरे कई आदमी भ्रष्ट हो जाते हैं। कई आदमी भ्रष्ट हो जाते हैं, बेईमान हो जाते हैं कई और तरहों से। और हमको जो उनका स्वरूप दिखाई देता है वो उनकी जितना गुस्से में रहते हैं, आपने देखा उनको टेलीविजन पे, गुस्से में रहता है उस तरह का व्यक्ति जिसमें कुछ खराब प्रवृत्तियां आ जाती हैं। तो आपने भी तो बहुत ही अच्छे शब्द इस्तेमाल नहीं किए। हिजड़ा आदमी सिर्फ शारीरिक से नहीं होता है, हिजड़ा अपने कंडक्ट से होता है। इस आदमी ने अभी तक, मैंने पूछा मनीष तिवारी से टेलीविजन पे, 15,000 करोड़ आ गए हमने कहा। मैंने कहा कहाँ से आए हैं? मैंने कहा कई कंपनीज का पैसा इंडिया की जो अक्वायर करती होती है वो रखा रहता है। और आपने कहा, मैंने कहा आपने वो सारा एडवांस टैक्स का नोटिस इशू कर दिया कि वो अभी जमा करा दो, उन्होंने करा दिया। आपने कहा 15,000 करोड़ ले लिया हमने फॉर। बोला कुल हमको लिंचनस्टाइन से अब तक 39 करोड़ मिला है। हम बात कर रहे हैं 70 लाख करोड़ की। ये 2 दिन पहले की स्टेटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अगर आप 39 करोड़ ले आए हो, गए थे शेर मारने और एक चुहिया का बच्चा उठा लाए हो अब तक, ये आपका रिकॉर्ड है। आप कंट्री को मिसलीड कर रहे हैं। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जिसके अंदर ब्लैक मनी आ सके। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस का मतलब है एक वाइट इनकम किसी बिजनेस की 2 कंट्रीज में पैदा होती है तो दोनों में डिसाइड हो कि कौन सा कंट्री टैक्स करेगा, क्योंकि वही इनकम 2 कंट्रीज में टैक्स नहीं हो सकती। ये किसको फुद्दू बना रहा है? पब्लिक को कह रहा है मैं श्रीनगर ले जा रहा हूं, उनको जलंधर है, साला पता नहीं कहां पे ले जा रहा है। ये तो जब मैंने बोला झूठा है तो झूठा इस संदर्भ में बोला, हिजड़ा इस अमेरिका ने प्रावधान, अमेरिका कोई नेगोशिएशन नहीं कर रहा स्विट्जरलैंड से। उन्होंने कहा हर अमेरिकन की 10 साल सजा होगी और जो भी पैसा है अगर एक ही बार जमा कराया 70% कॉन्फिस्केट होगा, निकाल के कराया 90% कॉन्फिस्केट होगा। 90 दिन का अभी भी अमनेस्टी चल रही है। 52,000 अमेरिकन ने खुद आकर वहां पे इंफॉर्मेशन दे दी है ताकि वो 10 साल की इनकी आराम से हिंदुस्तान में भी लगा सकते हैं। ये मैं बार बार मांग कर रहा हूं, उसको सुनने को तैयार नहीं है प्रणब मुखर्जी, उसको सुनने को तैयार नहीं है मनमोहन सिंह। इसको आप ईमानदार बोलते हो? अरे और जबकि मनमोहन सिंह ने साइन किया हुआ G20 के एग्रीमेंट में कि इसमें यूरोपियन यूनियन ने कि हम वही स्टेप्स उठाएंगे जो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन उठाएगी। इनको क्या मजबूरी है? आप करिए, आप मैं बोलिए 10 साल की सजा करिए और यहां पे हिंदुस्तान को अनाउंस करा दीजिए कि जो भी कर देगा अगले 150 दिन में 5 महीना भी दे दीजिए, उसको जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जेल जाएगा। ठीक है? अब ये क्यों नहीं हो रहा? स्विट्जरलैंड का पूरा बैंकर्स का एसोसिएशन का पूरा डेलीगेशन आया यहां पर, कभी नहीं आया किसी गवर्नमेंट में पहले। उन्होंने पार्टिसिपेटरी नोट्स होते हैं, उनके थ्रू बॉम्बे की स्टॉक एक्सचेंज में स्विस डिपॉजिट से हिंदुस्तानियों के पैसे से हिंदुस्तानियों को लूटा गया बॉम्बे के स्टॉक एक्सचेंज में।